हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग नॉलेज। आज हम नेपोटिज्म के बारे में जानेंगे। नेपोटिज्म को हम भाई भतीजावाद भी कहते हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो योग्यता को नज़रअंदाज करते हुए अयोग्य व्यक्ति को उच्च पदों पर आसीन किया जाता है या वो स्थान दिया जाता है। नेपोटिज्म के पहले एक क्रॉनिज्म एक कंसेप्ट है, इसे हम देखते हैं। क्रॉनिज्म मतलब दोस्तवाद। इसमें अपने घनिष्ठ दोस्तों को योग्यता, स्थान, नियम का ध्यान रखे बिना उच्च पदों पर बिठाया जाता है। मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्रों में बचने के लिए भ्रष्ट सरकार इसे अपनाती है। द टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम असाइनमेंट ऑफ नेफ्यू टू इम्पोर्टेंट पोजीशन बाय कैथोलिक पोप एंड बिशप्स। यहाँ देखा जाए तो वेटिकन सिटी से इसकी शुरुआत हुई। पोप और बिशप के जरिए उनके नेफ्यू को इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए चुना जाने लगा और यहाँ से नेपोटिज्म की शुरुआत हुई। पोप को धर्माध्यक्ष होने के कारण कुछ बड़े अधिकार यहाँ मिलते थे। इसी प्रकार जिसके पास ऐसे अधिकार होते हैं वही लोग नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। जैसे नेपोटिज्म की शुरुआत पुराने एंशिएंट ज़माने में हुई, वैसे ही इसे क्रिटिसाइज भी किया गया। इसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने विरोध किया। इनमें एरिस्टोटल, वैल्यूअर, कन्फ्यूशियस थे। अगर हम महाभारत में झांक के देखें तो कर्ण के उदाहरण से हमें नेपोटिज्म दिखाई देगा। क्षत्रिय न होने के कारण योग्यता होने के बाद भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वॉल्वर ने नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म के बारे में लिखा है, इफ यू चूज एन अनफिट पर्सन फॉर योर जॉब जस्ट बिकॉज यू लव एंड लाइक हिम, ही विल लीड यू टू एंडलेस फॉलीज। और ये सही भी है। अगर आप आपके लिए ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो आपको पसंद है और उसको काम नहीं आता, तो ये मूर्खता होगी। नेपोटिज्म के प्रकार, एक पॉलिटिकल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल। पॉलिटिकल, अगर देखा जाए तो नेपोटिज्म का पॉलिटिक्स में बहुत प्रभाव है। इंग्लिश में नेपोटिज्म को दर्शाने के लिए एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, बॉब्स योर अंकल। ऑर्गेनाइजेशनल नेपोटिज्म में दो प्रकार आते हैं, इन एम्प्लॉयमेंट और इन एंटरटेनमेंट। इन एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ी मात्रा में नेपोटिज्म को चढ़ावा मिलता है। देखा जाए तो बहुत से लोगों को पारिवारिक पहचान की वजह से नौकरियां मिलती है। एंटरटेनमेंट, वैसे देखा जाए तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म देखा गया है। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ये वीडियो बनाने का असली मकसद लोगों को नेपोटिज्म के बारे में बताना है, ना कि किसी पे उंगली करना। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। वेरियस कंट्रीज। अब मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम बताने जा रहा हूँ जहाँ नेपोटिज्म देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कंबोडिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रोमानिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, यूके, यूएस। Effect of nepotism: bad work environment. This lead to inefficiency, unsatisfactory results, decrease in output, mental depression and stress, suicide. ग्रोइंग नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में एक्टर के दो प्रकार है, इनसाइडर एंड आउटसाइडर। इनसाइडर में वो फैमिलीज आती है जिन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है। आउटसाइडर्स में वो कलाकार आते हैं जो विदाउट एनी गॉडफादर अपनी इमेज या अपना मुकाम हासिल करते हैं। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में
खाली एक्टर नहीं है, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और बहुत सारे लोग आते हैं। बिफोर वी एंड, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर ये नेपोटिज्म ऐसे ही बढ़ता रहा तो जिस टैलेंट को हम आगे आने नहीं देते वो दब जाएगा और इसका परिणाम अपने देश पर आएगा। नेपोटिज्म कम करने के लिए हर किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।